अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बोनस शेयर राइट शेयर जो कि एडवांस काउंटिंग सुहेल अफजल साहब की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पास्ट पेपर में ये 14 और 15 जो हमारा क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होके आते रहते हैं पेपर में। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कंसीडर किए जाएंगे। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर। ये लाइबिलिटी साइड सिर्फ हमारे पास गिवन है और उसके बाद डिटेल्स हमें दी गई हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड टू इशू बोनस शेयर। अब ये क्वेश्चन तो राइट के हैं, लेकिन बीच में उसने 7 बोनस भी साथ ऐड कर दिया। बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 15 शेयर्स ऑफ 100 जी फॉर एवरी 50 शेयर हेल्ड एडवांस। जिनके पास पहले से 50 शेयर्स होंगे उनको हम 15 शेयर्स और इशू कर देंगे। फॉर दिस पर्पस 2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। ये बोनस शेयर से रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं, द बोर्ड आल्सो रिकमेंडेड टू इशू राइट शेयर्स ऑफ द कंपनी 30 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। जिनके पास 30 शेयर्स होंगे उनको 50 शेयर्स और इशू करेंगे एट 20% प्रीमियम। द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू हैड ऑलरेडी बीन ऑब्टेन। अच्छा, ये अप्रूवल आपको यानी कि बोनस शेयर और राइट शेयर इशू करने से रिलेटेड आपको अप्रूवल हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें, राइट शेयर में मैंने आपको बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन होगी तो 3 एंट्रीज होंगी, और अगर मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, सिर्फ ऑफर्ड प्राइस गिवन है, तो 2 एंट्रीज होंगी। चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास ऑफर्ड प्राइस गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम 2 एंट्रीज करेंगे राइट शेयर की। लेकिन बोनस वाली सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं, तो बोनस की एंट्री हम करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 14। अमाउंट ऑफ बोनस पहले हम निकालते हैं इसके। अमाउंट ऑफ बोनस 30,000 के हम इशूड कैपिटल जो है, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू कर चुकी है वो, सॉरी ये हमारे पास 30,000 नहीं है, ये 12,500 शेयर्स इशूड है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि कंपनी 15 शेयर इशू करेगी बोनस शेयर, जिनके पास पहले से 50 शेयर्स होंगे। जिनके पास पहले से 50 शेयर्स होंगे, कंपनी उनको 15 शेयर और इशू करेगी। तो इसका मतलब है, अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 50, तो कंपनी 3,750 शेयर्स इशू करेगी। ठीक है, अब इनकी अमाउंट कैसे आएगी, तो 3,750 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो 3,75,000 का कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी। इस मकसद के लिए हम पैसे कहाँ से लेंगे, ये कंपनी में बताया हुआ था क्वेश्चन में कि 2 लाख रुपीज़ हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और बाकी कितना रह गया 1,75,000, ये हम रिजर्व फंड में से। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको पता है कि हम एंट्री क्या कर चुके हैं। अगर कुछ बच्चों ने ये बोनस शेयर का पिछले लेक्चर नहीं देखे, तो बोनस शेयर का इंट्रोडक्शन लेक्चर और उसके बाद वाले लेक्चर देख लें तो उनको ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। हमने रिजर्व्स को अपने डेबिट करेंगे। रिजर्व्स का नाम है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक रिजर्व है, और दूसरा रिजर्व है जी हमारे पास रिजर्व फंड अकाउंट, और क्रेडिट हम करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर, ये फर्स्ट एंट्री। बोनस कितने का इशू कर रहे हैं हम, 3,75,000 का, जिसमें से 2 लाख हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और 1,75,000 हम रिजर्व फंड में से निकालें। सेकंड एंट्री हम इनको इशू करने की, तो उसमें हम बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट कर देते हैं। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके बदले हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इस अमाउंट से 3,75,000 से ही इसको एंट्री को हम परफॉर्म करें।
ये बोनस शेयर से रिलेटेड एंट्री होगी। अब आते हैं हम राइट शेयर पे। तो राइट शेयर की पहले हम एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास होगी, पहले अमाउंट इसकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बताया गया था हमें कि कंपनी 30 शेयर इशू करेगी। तो कंपनी के जो इशूड शेयर्स हैं वो 12,500 है, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि जिनके पास 50 शेयर होंगे कंपनी उनको 30 शेयर्स और इशू करेगी। तो इसकी अगर अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं 12,500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 50, तो कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? 7500 शेयर इशू करेगी। कंपनी 7500 शेयर्स इशू करेगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एंट्री इनकी परफॉर्म कर लेते हैं। अगर इसकी, चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में इसकी मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, तो इसकी ऑफर्ड प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपनी ने उसमें हमें क्वेश्चन में बताया 20% प्रीमियम, तो 100 का अगर 20% लेते हैं तो 20, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120, यानी कि ऑफर्ड प्राइस है ये हमारे पास। ऑफर्ड कंपनी कितने का करेगी? 120 का। तो फर्स्ट एंट्री जब कंपनी ऑफर्ड करती है तो एंट्री करती है सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और इसके साथ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और चूंकि राइट शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाता है, प्रीमियम ऑन शेयर भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितने शेयर इशू करने हैं कंपनी ने, ये हमने कैलकुलेट किया है 7500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इशूइंग प्राइस, जो ऑफर्ड प्राइस है वो हमारे पास 120 है। तो ये आ जाएगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये हमारे पास इधर अमाउंट आ जाएगी जी 9 लाख। और इसको हम लिखेंगे आपकी पार वैल्यू पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7,50,000। और प्रीमियम हमारे पास हो गया जी 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1,50,000। और सेकंड एंट्री अमाउंट रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट और सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, और इसकी भी अमाउंट जो आ जाएगी वो 9 लाख, यानी कि ये तो हमारे पास ऑफर्ड प्राइस पे ही हम एंट्री परफॉर्म की जाएगी 7500 मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड थी, तो इसमें बैलेंस शीट ही हम बना लेते हैं। फर्स्टली तो जैसे ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाई गई है, वन साइड बैलेंस शीट है, तो यहाँ पर भी हम वन साइड ही इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी बैलेंस शीट। इधर हमारे पास सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल वही क्वेश्चन में गिवन है 30,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो ये हमारे पास 30 लाख आ जाएगी। इसके नीचे आपने डबल लाइन लगा देनी है। उसके बाद आप लिखेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अब 12,500 शेयर पहले से इशूड थे, उसके बाद हमने 7500 राइट शेयर इशू किए, और बोनस शेयर हमने 3,750 बोनस शेयर इशू किए। तो अगर इनको ऐड करते हैं तो 12,500 प्लस 7,500 प्लस 3,750, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हम इशू करेंगे वो 23,750, 23,750 शेयर्स एट द रेट 100 ईच 2375,000, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जी रिजर्व फंड, जो कि पहले से मौजूद था 8,25,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारे पास आया था 3,30,000। इसमें से हमने बोनस शेयर के लिए 2 लाख निकाल लिया था, बाकी रह गए थे 1,30,000 और बाकी 1,75,000
हमने रिज़र्व में से निकाला था। तो अगर इसको माइनस करते हैं 8,25,000 में से 1,75,000 तो हमारे पास आ जाता है जी 6,50,000। अब इसको हम जो है टोटल काट के देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 237,500,000 प्लस 1,30,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज़ और भी थी शायद जी, प्रीमियम हम लिखना भूल गए हैं। प्रीमियम ऑन शेयर्स क्वेश्चन में है जी हमारे पास, ये है था 1,50,000 से। 1,50,000 तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 3,305,000 33,05,000। तो ये वन साइड बैलेंस शीट जो कंपनी ने हमें गिवन बताई है उसको ही बना देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ लग गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी तरीके से ही है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। उसमें भी बोनस शेयर ही है और राइट शेयर ही हमने इशू करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं वो प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करेंगे हम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने छोड़ना नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है ज़रूर। ये लास्ट 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये एक मैंने करवा दिया, वो आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मुझे आप बताएंगे, तो मैं वो आपको वो भी करवा दूँ। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिबेंचर्स का जो टॉपिक है ये भी स्टार्ट करेंगे। इसमें से भी कंपलसरी एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आना है हमारे पास। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, इस वीडियोस को शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।